तो जो पहली प्रायोरिटी है पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस फतेहाबाद की तरफ से, वो यही है कि एज अ टीम हम सब ने काम करना है, चाहे वो फतेहाबाद की जनता हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, मीडिया वाले हों। हम सभी एक टीम की तरह काम करेंगे तो ही इसमें जनता की भी भलाई है, समाज की भलाई है और हम सभी का इसमें फ़ायदा है। और जो प्रायोरिटी है पुलिसिंग की, पहली प्रायोरिटी है कि एक अच्छा माहौल मिले, एक सुरक्षित और सेफ़ एनवायरनमेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट में जनता फील करे और ये मान के चले भी पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए और हम सब साथी हैं। लेकिन साथी केवल जो अच्छे लोग हैं उनके हैं। जो आपराधिक किस्म के आदमी हैं या जिनको कानून व्यवस्था मानने में दिक्कत है, उनके हम सबसे बड़े दुश्मन रहेंगे। तो एक तो ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से। लेकिन जनता है उनके हम बिल्कुल साथी हैं। 24 घंटे इस ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, कोई भी बात हो बता सकते हैं। लेकिन जो पहली प्रायोरिटी रहेगी कि जनता की सुनवाई थाने लेवल पे हो, यहाँ किसी को आने की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ तो 1-2% लोग ही आएँ जिनकी वहाँ सुनवाई नहीं होती। तो जो सिस्टम बना हुआ है, जो थाने हैं, चौकियाँ हैं, डीएसपी ऑफिस हैं, तो उस सिस्टम से काम हो और वो लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझें और जनता की सेवा में जो सिस्टम है थाने लेवल का, थाने उतने ही स्ट्रांग हो और कार्रवाई थाने में ही हो। नंबर 2, जो यहाँ की प्रायोरिटी है, अभी पता लगेगी क्या क्या प्रायोरिटी हैं। जैसे 1-2 नशे का सुना है, काफ़ी यहाँ जो है कारोबार है, तो उसको हम टारगेट करेंगे। जो जनता के साथ मिलके कुछ एनजीओज़ होंगे और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जो सूचना आपके पास है, जो काफ़ी सालों से आप यहाँ हो, तो आपकी तरफ से जो सूचना मिलेगी तो डेफिनेटली उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसके लिए मैं बता रहा हूँ रणनीति, देखो आप, जो मेरा मानना है कि खाली पुलिस, केवल पुलिस महकमा जो है, ये कभी भी जो नशे का कारोबार के या नशे की आदत को ख़त्म नहीं कर सकता। कुछ केस हम ज़रूर दर्ज कर सकते हैं, उसमें अरेस्ट भी कर लेंगे, लेकिन एक जागरूकता फैलानी जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो हम सबकी जिम्मेवारी है। जब डिमांड ख़त्म होगी तो सप्लाई अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी प्रायोरिटी उस पर भी रहेगी कि जितना हम जागरूकता फैला सकें। ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब मैं भिवानी मेरी पोस्टिंग थी तो हमने ऐसे नशे के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई थी, तो बहुत अच्छा वहाँ रिस्पांस आया। वहाँ हमने इवन ब्लॉक लेवल पे जाके, सब डिवीज़न लेवल पे जाके, हफ्ते में एक प्रोग्राम मैं पर्सनली भी करता था और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि जनता का पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ा और अच्छी सूचना मिलने लगी। और 2017 में बहुत अच्छी मात्रा में भिवानी में जो है जो नारकोटिक्स का सबसे ज़्यादा हरियाणा में वहाँ जो है कैच हुए थे। तो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रिसिएशन लेटर भी भिवानी पुलिस को उस टाइम मिला था। लेकिन ये तभी संभव है जब जनता साथ दे, क्योंकि सूचना तो जनता नहीं देनी है, पुलिस तो एक माध्यम है। तो मेरी पुलिस की तरफ से मैं आपको बिल्कुल अश्योरेंस देता हूँ कि इस मुहिम में अगर आप साथ देंगे तो सब मिलके हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए अभी जैसे त्यौहार भी आ रहे हैं, तो देखिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैन पावर भी लिमिटेड है, जो रिसोर्सेज हैं उसका हम कैसे बेस्ट प्रयोग कर सकें, उसका उपयोग कर सकें बेस्ट, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो किया जाएगा कि जिससे ट्रैफिक की मूवमेंट जो है, अगर कहीं मुलाजिम की कमी है तो कैसे उसको इंजीनियरिंग के थ्रू या कुछ बैरिकेड्स लगा के, या जो बाज़ार हैं वहाँ व्यापार मंडल से भी बात करके उनको भी परेशानी ना हो, वो सारा हम उसके 10-15 दिन में कुछ ना कुछ इसका कुछ तरीका निकालेंगे। गृह मंत्री के दरबार में शिकायतें पहुंचती है, वहाँ ना जाए, उसकी जगह आपके पास, जिस तरह आपने कहा कि मेरे पास मतलब बाद में है, जब थाने स्तर पे हाँ शिकायत बिल्कुल बिल्कुल। मतलब निवारण हो जाए, उसके बाद मेरे पास आए, अगर ना हो तो वहाँ ना जाए, उसके लिए अगर आपको देखो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप पहले थाने में ज़रूर जाइए। अगर आपको लगता है यहाँ तो मैं हुई हूँ, जो यहाँ मिल जाएगा, तो मेरे को नहीं लगता कि वो आगे इतना भाड़ा लगा के अम्बाला या चंडीगढ़ जाएगा। कोई 2-3% क्रॉनिक है जिनको हम नहीं रोक सकते, वो अलग हैं। बाकी 97% की तसल्ली हम यहाँ करवा देंगे। नशे को लेके अभी जैसे आपने कहा सूचनाएं हमें मिले, हम इस चीज को रोकेंगे। श्रीकांत यादव अब हेड हैं नशा विरोधी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है स्टेट का, उसके हेड है। एसपी फतेहाबाद थे। हाँ जी। तो उस टाइम ना मोबाइल था ना सोशल मीडिया था, तो नशे की सप्लाई काटने में वो सफल रहे थे। हम लोग भी उनके साथ काम करते थे, एक प्रयास नाम से संस्था थी। तो पुलिस ने नशे की सप्लाई काटने के लिए अगर प्राथमिकताएं रखेगी भी, नशा आए ही ना, तो सबसे बड़ी जरूरत है इस जिले को इस चीज की है। जबकि आप जो तरह पुराना दौर था, और वो सफल रहे थे इस चीज। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छे अधिकारी हैं वो, उनसे मैंने भी साथ उनके रहने का मौका मिला है।
तो जो जो मुहिम चलाई थी उन्होंने, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी अलग हो गई है। अब सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, ऐसे मतलब इनके माध्यम से जो है उनके कॉन्टैक्ट हैं। देखो नशे में क्या है, सप्लायर है, रिटेलर है और कंज्यूमर है। तो ये 3 अलग अलग लेवल हैं जिसको हमने टारगेटेड वे में हम प्रयास करेंगे कि इसको उसी हिसाब से इसको टैकल किया जाए। पुलिस रिटेलर को पकड़ रही है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जब तक सप्लायर को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक। कोई नहीं पकड़ा गया, इनको बड़ा यहाँ 3 ग्राम 6 ग्राम उसकी अच्छा। उनको बेल मिल जाती है जाके। हम्म बार बार वही लोग पकड़े जा रहे हैं, उनको बार बार बेल मिल रही है। हम्म पता नहीं क्या सेटिंग है जी, क्या नहीं चलो जो भी है वो तो अभी तो जस्ट ज्वाइन किया है, जैसे भी अभी आगे सिचुएशन होगी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ। थानों की जिम्मेदारी की बात की है। हम्म पिछले 10 दिनों से साउथ देवलाल मार्केट में एक लवारिस मोटरसाइकिल था। हम्म मार्केट वाले भी 2 बार फोन कर चुके हैं, हम्म मेरे तक भी आए थे, मैंने भी 2 बार सिटी थाने में फोन किया, लेकिन कोई उस मोटरसाइकिल उठाने नहीं आया। सिटी फतेहाबाद। सिटी फतेहाबाद अच्छा, साउथ अभी- देवलाल मार्केट कोई नहीं, बता दिया, अभी हम पिछले चेक 10 करवा दिन से लेंगे। खड़ा है। हम्म 112 पे भी फोन किया, उन्होंने सिटी थाने का नंबर दिया, हम्म लेकिन जो भी उसको है, नहीं कोई बात नहीं, जो अभी जैसे आपने बताया अभी तो क्या क्या और प्रॉब्लम्स हैं वो सारी अभी पता लगेंगी अगले हफ्ते 10 दिन में, तो उसी हिसाब से उसको टैकल किया जाएगा। चेन स्नैचिंग की काफी यहाँ बात यहाँ है, ज़्यादा है। पिछले दिनों सर थाना में एक साथ 2 घटनाएं घटी थी सर। अच्छा सीसीटीवी मतलब सरेआम दिख रहा है कि मतलब वो व्यक्ति बाहर काम कर रहा है और उसकी मतलब स्नैचिंग करके वो ले जा रहा है, तो थाना कहते हैं एक दिन में 2 सर वारदातें हो जाती है। अच्छा सर उसमें मतलब सफलता मिली। चलो देख लेंगे वो भी, जो देखिए स्नैचिंग। देखो चोरी चोरी है भाई, हो सकता है कि मेरे लिए साइकिल मर्सिडीज से ज़्यादा ज़रूरी हो, वो तो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो उनको सारा दुरुस्त करवाएंगे। अपराधी घटनाओं को रोकने के लिए और जो स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने मास्टर प्लान क्या है? देखिए जो इसमें स्टैंडर्ड तरीका रहा है, जैसे करनाल में आपको पता होगा, वहाँ स्नैचिंग की बहुत बड़ी दिक्कत थी क्योंकि यूपी बॉर्डर साथ लगता है और बहुत खुला शहर है। तो ये आपको शायद 2017 में स्नैचर पकड़ने पे 1 लाख रुपए इनाम भी घोषित किया गया था। वो इसीलिए किया गया था क्योंकि स्नैचिंग, लेकिन अब वहाँ और कम से कम भी 70% तक जो रजिस्ट्रेशन में व घटनाओं में कमी आई है। उसके 2-3 कारण हैं। अब वो कैसे किया वो तो आपको बताएंगे तो वो भी सुन लेंगे, लेकिन उसका मेरी अपील ये रहेगी कि मैक्सिमम जो है आप सीसीटीवी कैमरे जो बाज़ारों में घरों में जितने हो सकें वो ज़रूर लगवाएं। अब उन करनाल में अच्छा ये बात थी कि कॉरपोरेशन ने अपनी तरफ से बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के कैमरेज लगा रखे हैं, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी है तो प्रोजेक्ट उसी के तहत, और वहाँ एक कंट्रोल रूम बना हुआ है। पूरा शहर आप एक दफ्तर में बैठ के मतलब 300 कैमरों की मॉनिटरिंग एक रूम में हो जाती है, तो काफ़ी। देखिए वो हमारे बस का तो है नहीं ना, वो तो स्टेट लेवल की जो कैमरे इंस्टॉल करना, 2 तरीके के कैमरे हैं। एक तो जो प्रशासन लगवाता है, एक वहाँ एक और अच्छा ट्रेंड है कि पब्लिक बहुत जागरूक है, सबने ही घरों के बाहर भी कैमरे लगवा रखे हैं। बाज़ार में तो अब यहाँ भी हो सकता है कि होंगे, जितना पब्लिक भी कैमरे लगाए। हाँ हाँ नहीं, उनसे मैं ज़रूर, व्यापार मंडल है, मार्केटिंग एसोसिएशन है, जितनी उनसे बात करके एक तो चौकीदार भी ज़रूर रखें, और एक जो है कैमरे जितने मैक्सिमम हो सके अच्छी क्वालिटी के, और बड़े सस्ते हैं आजकल, कोई ज़्यादा इसका खर्चा भी नहीं है कैमरों का। तो ये ज़रूर एक अपील आप मेरी तरफ से छाप भी देना कि मैक्सिमम सीसीटीवी कैमरे ज़रूर जो है लगाएं। तो वो तो करनाल वाले तो करनाल ही बताएंगे भाई, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो पूछ लेना भाई। जो ट्रैफिक की वायोलेशन करेगा चालान तो होगा ही, उसमें तो क्या है। थाना रोड पर चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। थाना रोड पे चलो वो एक और चेक करवा लेंगे, देख लेंगे क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसको एनालाइज वहाँ करवाएंगे। हर संडे एक मार्केट लगती है और काफ़ी बार ऐसा होता है कि महिलाएं ही होती हैं, अच्छा, तो उनकी जेबें कटते बहुत टाइम नहीं लगता। आज हम जेब काटने की वारदातें जी होती जी हैं। जी, ठीक है। जेब कतरे बहुत हैं। हम्म। एक कुछ चौकियां हैं जिनके अंदर वो सिर्फ राइडर है, वो भी पुराने हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, जब जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं उनको ही यूटिलाइज़ किया जाएगा। अब मैं इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कि मैं उनके लिए गाड़ी खरीद दूँ, नहीं गाड़ी नहीं तो जो अब सरकार ने दे रखे हैं हम उसी को यूटिलाइज़ करेंगे। पुलिस या व्यवस्था या
नहीं पीसीआर अब तो 112 में काफ़ी गाड़ियाँ आ गई, डायल 112 तो ये देखो तो बस ये तो हाँ 18 गाड़ियाँ हैं, 18 गाड़ियाँ हैं भैया, इनोवा तो मेरे पास भी नहीं है। तो इतनी एडवांस गाड़ियाँ और उसके अंदर उसमें फिर आपको साथ में फायर सर्विस की भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, एम्बुलेंस की सर्विस भी साथ अवेलेबल है। भूना हाँ वहाँ पे पिछले 3-4 साल में काफी गैंग जो है मर्ज हो गए हैं। अच्छा खतरनाक हैं आमतौर पर फायरिंग। भूना में हाँ एक वारदात हुई थी पीछे लगा था पता। अच्छा हुआ 4-5 साल पहले तो हमारा डिस्ट्रिक्ट बड़ा पीसफुल डिस्ट्रिक्ट माना जाता था। यहाँ सब लोग रहना चाहते थे, आपके ऑफिसर्स भी सबसे उनकी फर्स्ट चॉइस। नहीं अफसर तो जितने रहे हैं बड़े खुश हैं। क्राइम हॉटस्पॉट हो गया। डकैती के मामले नहीं होते थे जिससे अच्छा यहाँ स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र भी किया, उसकी तो नहीं पकड़ा। नेशनल मनी एक्सचेंज पे भी दिन दहाड़े अच्छा चेंज आ गया है। देखिए देखो ओवरऑल क्राइम तो क्राइम है। अब यूथ भी बढ़ गया, काफ़ी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, तो हो सकता है ये भी कारण हो। आपको पता है ना इंडिया यंगेस्ट नेशन है, 65% आबादी पूरे वर्ल्ड में, इतने यंग कहीं नहीं है। पुलिस कर्मियों की इच्छा शक्ति कमजोर है। तो वास्तव में वो ज़्यादा पीसफुल जिला था ना इसलिए हो गई, पहले से कुछ कमजोर है। क्योंकि जब पीसफुल जिला हो ना थोड़ा सा ओरिएंटेशन में टाइम लगता है। भाई जो विलिंग ऐसा है ना, देखो ज़्यादा तबादला का तो ऐसा ना, मेरा ये मानना है कि जो जहाँ विलिंग है रहने में उसको ज़रूर लगाया जाए, ताकि वो अपना मन से काम करेगा, कुछ रिजल्ट दिखाएगा। नहीं इंटेलिजेंस तो आपने देनी है या पब्लिक ने देनी है, बाकी हमारा तो नेटवर्क है ही जितना है संभव। तो जितना देखिए 2-3 बातें बताऊं जिसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होती है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नंबर 1 तो भ्रष्टाचार, एक मैं अलग से नंबर भी जारी करूंगा अभी 1-2 दिन में, सारा पता करके कोई भी कंप्लेंट हो वहाँ कर सकते हैं डायरेक्ट, जो मेरे पास आएगी किसी भी लेवल पे, थाने की हो, चौकी की हो, पीसीआर की हो, ट्रैफिक वालों की हो, किसी अधिकारी की भी हो। एक तो ये नंबर 1 जो ज़ीरो टॉलरेंस। नंबर 2 जो नशे का कारोबार है। नंबर 3 जो महिला विरुद्ध अपराध है, क्योंकि इसमें अब कानून में बहुत संशोधन हुआ है, 2013 के बाद बहुत सारे कानून बदल गए हैं। अब इसके बारे में जागरूकता, एक जो अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएंगे और उसको काफ़ी सीरियसली लिया जाएगा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन दोनों। नहीं बिल्कुल लगाते हैं, जो अगर तो पुरानी एफआईआर दर्ज है तो वो बेल, हाँ देखिए जब भी आप वो बेल एप्लीकेशन ये लगाते हैं तो जो रिप्लाई जाता है पुलिस का, उसमें ये एक बेल कैंसिलेशन का ग्राउंड भी होता है कि आदतन अपराधी है, मतलब ऑलरेडी इसके खिलाफ इतने केस दर्ज हैं। नशा करते हैं वो भी तो अपराधी हैं। नशा खरीद रहा है उनकी तरफ से पुलिस का कोई नहीं, जो देखिए नारकोटिक्स में क्या होता है कि पोजेशन ज़रूरी, पोजेशन पे ही केस बनता है। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि पुलिस का काम तो इसमें लिमिटेड है कि केस दर्ज करना, अरेस्ट करना, लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, बच्चे किसके ख़राब हो रहे हैं आप ये देखो ना। और हाँ नहीं वो तो जो कॉन्स्पिरेसी में है वो तो है, सिंथेटिक बढ़ गया। और ये अगर आप डाटा देखोगे तो मैं पीछे एक स्टडी पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा जो है कंजम्पशन बढ़ा है हरियाणा में, खासकर इस बेल्ट में, मतलब काफ़ी ज़्यादा, कई गुना बढ़ गया। अब उसके क्या कारण है वो अलग बात है, लेकिन एक काफ़ी सीरियस मुद्दा है, अगर अभी कंट्रोल ना हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आगे। जो लोग नशा कर रहे हैं, जो उधर उधर से नया कोई भी नशा कर रहे हैं, क्यों ना उन लोगों को परिवार के साथ सहयोग से उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाए। एक तो उसको नशे के लत से छुटकारा मिलेगा, नशे की जो खपत हो रही है उसमें कमी आएगी। बिल्कुल अच्छा सुझाव है आपका। यहाँ है क्या कोई रिहैब सेंटर? कितने हैं? देखो सबसे मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा रिहैब सेंटर उसका घर ही है। अगर
आजकल दिक्कत क्या है कि पेरेंट्स बच्चों से बात कम करते हैं, बच्चे कम बात करते हैं पेरेंट्स से, तो वहीं से वो दिक्कत शुरू होती है। और जब तक इनका गैप रहेगा, कम्युनिकेशन गैप रहेगा या जनरेशन गैप कह लो, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया आने के बाद बच्चों की जो एक्सपोजर है एकदम से सारी दुनिया में हो गया, जो कि पहले हमारे और आपके टाइम इतना नहीं था। तो सबसे बड़ा रिहैब सेंटर अगर घर वाले थोड़ा ध्यान दें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये ना सर, परिवार अपनी फैमिली को और बच्चों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहा है, इसी कारण बच्चे देखिए स्ट्रेस में जितना रहेंगे, अब स्ट्रेस तो ऐसी चीज़ है, जितना मर्जी ले लो, जितना मर्जी मत लो। अगर हम उस चीज़ को टारगेट करेंगे तो अगर बच्चों का ध्यान रखें, उनकी सुने, और आज का जो माहौल है उस हिसाब से सुनो। पहले की तरह इतनी स्ट्रिक्टनेस, पहले डरते थे बच्चे माँ बाप से बात करने में, अब वो बात नहीं है। और बताइए कुछ खास बात, या OLX यूज़ किया, उसमें आपके सारे फंड ट्रांसफ़र हो गए, तो यहाँ उस बात को भी जागरूकता के संबंध में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। खासकर छोटे, हम सोचते हैं कि यार यहाँ क्या होगा, लेकिन अब आप देखोगे तो यहाँ ज़्यादा केसेस हो रहे हैं बजाय के बड़े शहरों में, क्योंकि वहाँ लोग काफ़ी हद तक जागरूक हो गए हैं। रेंज हेडक्वार्टर पे थाने खोले हैं ताकि अब धीरे धीरे, अब ये क्राइम काफ़ी बढ़ रहा है तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएगा। तो ऐसे ही उनकी ट्रेनिंग, वहाँ पे ट्रेंड बंदे हैं जो साइबर थाने में लगाए गए हैं।